अमीर मिल्लत, और अगर मैं कहूँ बानिए पाकिस्तान तो मैं ठीक कहूँगा। बानिए लॉर्ड था एक उस वक़्त अंग्रेज़ों का बड़ा, पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी भी पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे और कायदे आज़म भी चला रहे थे। तो लॉर्ड ने कायदे आज़म से कहा था कि कायदे आज़म, मुझे तेरी सियासत से इतना डर नहीं आता जितना जमात अली शाह के दीन से डर आता है। इतना मुझे, मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, कि तेरी सियासत से मैं इतना नहीं डरता जितना जमात अली शाह के दीन से डरता हूँ। इसलिए कि ये जब दीन का नाम लेके पाकिस्तान की बात करता है तो लोगों पे जादूदारी कर देता है। इसलिए मैं तेरी सियासत से ज्यादा इसके दीन से डरता हूँ। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब, उनको अबुल अरब भी कहा जाता। उन जमानों में अरब में गुर्बत आई तो यहाँ से हिंदुस्तान से चंदे इकट्ठे कर करके पीर जमात अली शाह साहब ले जाया करते। मदीना शरीफ में आज भी जमात मंजिल मौजूद है। पीर साहब की अपनी रिहाइश थी। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब ना मदीने में गुजर रहे थे तो बड़े बड़े मुरीद साथ थे। उस जमाने में लोग हाथों में छड़ी रखा करते थे, जानवर अक्सर होते थे तो छड़ियां हाथों में होती थी। तो पीर साहब गुजर रहे थे, बूढ़े आदमी थे, मुरीद साथ थे, तो एक कुत्ता दौड़ा दौड़ा आ गया। जब वो पीर साहब के करीब से गुजरने लगा तो एक मुरीद ने ना कुत्ते की टांग पे डंडा मारा, पीछे हट जा, कपड़ों को न लग जाना। कुत्ता चौंकने लगा, रोने लगा, और जब भागा ना तो लोग कहते हमने अजीब मंजर देखा। 100 साल के पीर जमात अली शाह साहब पगड़ी हाथ में पकड़ी और कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दिया। दौड़ के कुत्ते को उठा के लाए और यूं उसको सीने से लगाया। फिर पीर साहब ना उस कुत्ते को अपनी रिहाइश गाह पे ले गए। फिर अपनी पगड़ी खोल के ना तो उसकी पट्टी की, फिर दूध का प्याला उसके आगे रखा। कुत्ते ने दूध पी लिया तो पीर जमात अली शाह साहब ने हाथ बांधे, कहने लगे मदीने के कुत्ते, नबी पाक की बारगाह में मेरी शिकायत ना कर देना, हुजूर की बारगाह में शिकायत ना करना कि या रसूलल्लाह ये आते हाजिरी देने और हमें तकलीफ देते हैं, मेरी शिकायत ना करना मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में। मैंने नहीं इसे कहा था, इससे भूल हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरे अजीज़ों, वहाँ दर्द था, वहाँ सोच था, वहाँ प्यार था, वहाँ मोहब्बत थी। लेकिन हमारे रवैये इंसानों के हक़ में तो क्या, जानवरों के हक़ में सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं। हमने अपने शौक से जानवर लड़ाने शुरू कर दिए, कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए, तबाही पर तबाही का माहौल हम फराहम करते जा रहे हैं। इनसे प्यार करें, इनको आसानी देने की कोशिश करें, इन्हें कैद ना करें, इन्हें रिहा करें। इन पर वो वाली नजर करें जो मेरे रसूल रहमत अलैहिस्सलातु सलाम ने हमें सिखाई है। इन पर ज्यादा बोझ ना डालें। आप तो उस खूबसूरत दीन के मानने वाले हैं जिस दीन के रसूल ने छोटी छोटी चीजों की बाबत समझदारी का मुजाहरा करने का हुक्म दिया। जानवरों ने तो मेरे नबी पाक की गुलामी बड़ी की है। पता है, जानवर हुजूर से बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्यार करते थे। हुजूर का एक गधा था जिसको दराज गोश कहा जाता है, इसके लंबे लंबे कान थे तो दराज गोश शरीफ। हुजूर किसी को बुलाने भेजते थे तो सहाबी के दरवाजे पे जाके सर मारा करता था, और सहाबा कहते जब मुझसे देखते तो समझ आता थी नबी पाक ने बुलाया। हुजूर की एक ऊँटनी थी नबी पाक अलैहिस्सलाम। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आवाज़ देते थे तो बैठ जाती थी, बुलाते थे तो आ जाती थी। हुजूर का विसाल हुआ तो सैयदा फातिमा के दरवाजे पे जाके बैठ गई, और जब तक नहीं उठी जब तक उस ऊँटनी की रूह परवाज नहीं कर गई। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ तो ये एक बकरी सैयदा आयशा कहती है हमने घर में रखी हुई थी, तो वो बकरी उठती भी थी, आती जाती भी थी, कभी कभी आवाज भी निकालती थी, पर जितनी देर नबी पाक घर में रहते थे वो अदब के साथ चुप रहती थी। वो आवाज नहीं निकालती थी, कोई हरकत नहीं करती थी, वो खामोश रहती थी, मुस्तफा करीम का अदब करती थी। जानवरों से हुजूर ने प्यार किया, जानवरों ने मेरे नबी का अदब किया। गारे सौर में सबसे ज्यादा जिस कान ने काफिरों की आंखों पे पट्टी बांधी वो कबूतरी के अंडे ही तो थे, वो कबूतरी के अंडे ही तो थे। उसने आके जाला, वहीं फौरी तौर पर आके मकड़ी ने जाला बुना, उसके अंदर कबूतरी ने अंडे दिए। और जब अबू जाल कहने लगा ना अंदर घुसो, देखो अंदर जाके गार के, तो उसके अपने ही लोग उसे कहने लगे तू पागल हो गया है। अगर कल यहाँ से कोई गुजरा होता तो ये जाला जो था ये टूटा हुआ होता, ये अंडे गिरे हुए होते। पता नहीं कब से कोई अंदर नहीं गया, तभी तो यहाँ जाला तना हुआ है मकड़ी ने, तभी तो यहाँ अंडे हैं। और मेरे भाइयों, इन जानवरों ने इमदाद की, इन्होंने मदद की। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु एक घोड़े पर सवार थे, घोड़े पर जंग हो रही थी तो घोड़ा थक गया। अब खालिद बिन वलीद तो अल्लाह की तलवार थे, वो तो थकते ही नहीं थे। घोड़ा थक गया, अब दूसरी सवारी दूर थी तो जनाब खालिद बिन वलीद
घोड़े की कान में कहने लगे, अगर तूने आज मेरा साथ ना दिया तो मैं कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत करूंगा कि अल्लाह इसने मेरा जिहाद में साथ ही नहीं दिया। जनाब खालिद बिन वलीद के साथ वाले कहते हैं, क्या कान में आपने कहा कि घोड़ा इतना भागता था कि पीछे मुड़ता ही नहीं था, वो सरपट दौड़ता था, सरपट दौड़ता था। जनाब खालिद बिन वलीद ने वो जंग जब फतह की तो लोगों ने कहा, हुजूर बड़ा कमाल किया। फरमाने लगे, आधा मेरा है आधा मेरे घोड़े का है, ये शरीक है इस जिहाद में बराबर का, इसने ताउन किया है। तो ये मखलूक अल्लाह की तो शामिल हाल रही, इन्होंने तो इमदाद करी मेरे भाई। और हमारे रवैये इनके बारे में इतने सख्त हो गए, इतने जबरदस्त हो गए। देखो ना, मैं उस मुल्क में उस वतन की बात करता हूँ जो दीन के नाम पे बना है और जहाँ घोड़ों को अब नचाया जाने लगा है। अब घोड़े नचाने के लिए पैदा किए गए। मैं बता चुका हूँ कि ये तो सवारियों का जानवर था, उसको नचाया जाता है। ये चौधरी होने की अलामत, ये मालदार होने की अलामत, ये सेठ के बच्चे की शादी हो तो घोड़े नचाए जाए। ये मलंग तलंग जो मेले ठेले करते हैं, जब बाबे का उर्स लगेगा तो घोड़ा नचाया जाएगा। भी जानवर इसलिए, ये खराफात है सारी, ये दीन के मुतरादिफ हैं। इन बातों को समझे, इन पर अमल करें। ये सारा हमारे दीन का निसाब है। क्योंकि ये मजमून थोड़े खुश होते हैं ना, इसलिए हमारे यहाँ बयान नहीं होते, लेकिन इनकी जरूरत बड़ी सख्त है, इनकी हाजत है। इन मसाइल पर जरूर हमें तवज्जो करनी चाहिए। पूरे बाब है कुतुबे हदीस के अंदर। मैं भी वही बात कर सकता था जो पिछले साल मैंने इस महीने में की थी। हर महीने के उन्वानात समझ में आते हैं, वो तैयार पड़े होते हैं, वो बयान करने मुश्किल नहीं होते, लेकिन कभी कभी दिल से ये आवाज उठती है कि जो बातें नहीं हैं पता, उनका भी तो पता होना चाहिए ना मेरे भाई। हो सकता है, मुमकिन है किसी आदमी के दिल में कोई बात बैठ जाए और मुमकिन है वो किसी को समझाने में, आगे बताने में, फॉरवर्ड करने, वैसे भी अच्छी बातें भी आप फॉरवर्ड